अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ गट्स। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है बायोलॉजी के बाबा, और हम आपको इस चैनल पर वेलकम करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज ही हमारे इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम डिसऑर्डर ऑफ गट्स पढ़ेंगे। बच्चों, अगर देखा जाए तो डिसऑर्डर खाली एक ही है आपकी बुक में, वो है अल्सर। लेकिन बच्चों, दो और डिसऑर्डर के अंदर शामिल किया हुआ है, और वो है एक डायरिया और एक कॉन्स्टिपेशन। बच्चों, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन इज़ नॉट अ डिसऑर्डर, नॉट अ डिजीज़। ये कोई बीमारी नहीं है। तो ये क्या है? ये एक सिम्टम है। किसकी तरफ इशारा करे, अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम डायरिया के बारे में पढ़ते हैं। डायरिया के बारे में मैंने कुछ बातें लिखी हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका डायरिया है, एक इसको ये कहा जा सकता है कि नॉट अ डिसऑर्डर, कि ये क्या है? एक डिसऑर्डर नहीं है, यानी ये कोई बीमारी नहीं है। फिर ये क्या है? ये एक सिम्टम है जो कि मे बी अक्कर, ये एक सिम्टम है जो इशारा करे, ये सिम्टम शो करे किसकी वजह से। कोई आपको साइड इफ़ेक्ट हो मेडिसिन का, आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हो किसी मेडिसिन के, जिसकी वजह से आपको लूज़ मोशन होंगे। डायरिया के अंदर क्या होता है? लूज़ मोशन होते हैं। आगे वो भी हम देखेंगे। तो डायरिया एक डिसऑर्डर नहीं है, एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक सिम्टम है। तो डायरिया को हम कभी भी डिसऑर्डर नहीं कह सकते कि एक डिसऑर्डर हो गया, बीमारी हो गई। तो ये क्या है? ये एक सिम्टम है। क्यों होता है? मैंने हुआ था साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं मेडिसिन के। और मैं ऑल्सो, अगर मैंने ये भी लिखा है कि शायद कोई बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो आपको। जैसे कि मैंने लिखा है, नाम लिख दिए कुछ। टाइफाइड, टाइफाइड के अंदर डायरिया हो जाता है और मलेरिया हो जाता है। टाइफाइड में डायरिया के सिम्टम शो करता है, और मलेरिया भी डायरिया का सिम्टम शो करता है। अच्छा, व्हाट हैपन एक डायरिया अकर, या व्हाट इज इट? डायरिया है क्या? मैंने आपको जैसे बताया अभी कि एक लूज मोशन है, कॉन्सटिट्यूसली मोशन का करी करी आना रिपीटली, मैंने ये भी लिख दिया है। अच्छा, ऐसे होगा कि अगर डायरिया हो गया यानी आपको कंटिन्यूसली मोशन आ रहे हैं, तो हम बायोलॉजिकल नेम है उसको डायरिया कहते हैं। कि अगर आपको लूज मोशन है वो डायरिया है, और कंटिन्यूसली हो रहे हैं तो भी डायरिया है। ये कुछ फैक्ट्स लिखा डायरिया को हम क्यों कहते हैं इसे, और बायोलॉजिकल नेम हमको डायरिया कहते हैं लूज मोशन को, रिपीटली होने को। अच्छा, अब ये क्यों होता है? नहीं, ये तो हो गया। अब ये कि इससे होगा क्या, आपकी बॉडी को क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, अगर आपको टाइफाइड है और अगर आपको डायरिया के सिम्टम शो हो रहे हैं, कंटिन्यूसली लूज मोशन हो रहे हैं, या ये एक और वजह से वजह मैंने लास्ट में लिखा है, मैंने वो क्या लिखा है, कहना डॉक्टर ऑल्सो ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। आपने कोई गलत खाना खा लिया, आपके पेट का निज़ाम ख़राब है, तो भी डायरिया हो जाएगा। या कि पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गई है, स्टमक के अंदर कोई बीमारी है या इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है या कोई डिजीज़ है या बैक्टीरिया आ गए हैं, तो भी ये लूज मोशन होगा, डायरिया के सिम्टम्स होंगे। अच्छा, इससे होता क्या है? आपको डिहाइड्रेशन होगी, वाटर का कंटिन्यूसली लॉस होगा, सही रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी वाटर की, और इस तरीके से आपको एनर्जी लॉस होगी, आपकी फ़ीवर हाई होगा, क्योंकि आप जब डिहाइड्रेट रहेंगे यानी आपको हाइड्रेशन नहीं होगी, वाटर नहीं होगा, तो ज़ाहिर बात है फ़ीवर चढ़ेगा। और इसके अलावा बताया जाता है कि वीकनेस होगी, और वीकनेस क्यों होगी? मैं आपको बताया कि एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि कंटिन्यूसली मोशन होना, फिर इसके अंदर एनर्जी का मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, उसकी वजह से ये होगा। फिर इसके बारे में मैंने एक और बात लिखी है कि ना, क्रैम होंगे, क्रैम के मसल्स का कभी कभी कांपना, ये भी होगा। वीकनेस होगी तो कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल लो हो जाएगा, ये सब बातें होती हैं इसके अंदर तभी। फिर इसके मैंने आगे कुछ ये यहाँ पे डायरिया के बारे में ख़त्म हो जाता है, और कुछ इसमें ख़ास बात नहीं है। अगर आप यही लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो डायरिया के बारे में क्या कहा गया, वही बताया गया कि डिसऑर्डर नहीं है, बीमारी है। और क्यों होता है, क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं, यानी डायरिया के अंदर आप क्यों हो रहा होता है, और ये खुद सिम्टमेटिक क्या, किसका, किसी डिजीज़ की वजह से हो रहा होता है। इसके बाद मैंने अल्सर के बारे में लिखा है। ये क्या है? एक डिज़ीज़ है, यानी, और यही एक डिज़ीज़ है, डिसऑर्डर है, ये बीमारी है जिसके अंदर आपके अंदर हाईली पेन होता है। कर कहाँ कहाँ हो सकता है? अगर आपको स्टमक में हो रहा है तो आपको होगा गैस्ट्रिक अल्सर, और अगर आपको डोडेंडम में हो रहा है तो आपको होगा डोडेनल अल्सर। और हाँ, मैंने यहाँ पे एक बात ये नहीं लिखी है, जिसका नाम है एसोफेगस। अगर आपको एसोफेगस में हो रहा है तो वह कर लाएगा एसोफेगस अल्सर।
तो अगर स्टमक में है तो गैस्ट्रिक, डोडेनम में है तो डोडेनल अल्सर, एसोफेगस अल्सर। और क्यों होता है अल्सर, अब मैंने स्टमक के अंदर लिखी है ये बात कि अगर आप स्पाइसी खाना खाएंगे, इट अकर ड्यू टू स्टमक बिकॉज हाईली एसिडिक एंड म्यूकस फेल टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल एंड वॉल रप्चर। मैंने लिखी है कि जब भी आपके स्टमक के अंदर हाईली एसिडिक हो जाएगा, आपका स्टमक के अंदर एलसीआर रिलीज होता है, आपका स्टमक फुल एसिडिक हो गया है, तो क्या होगा कहना, आपको अल्सर हो जाएगा। और म्यूकस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, स्टमक के सेल है जो कि प्रोटेक्ट करता है एल हाईली एसिडिक टू प्रोटेक्ट द वॉल रप्चर, क्योंकि एल ऐसी चीज़ है जो कि स्किन को रप्चर कर देगी फटाफट से अगर उस पर टच हो गया। तो म्यूकस फेल हो जाए जब हाईली एसिडिक हो जाता है, एक लिमिट तक म्यूकस काम कर सकता है, मैंने आपको बताया हुआ है पहले लेक्चर में डिटेल में। अच्छा, अभी आपका स्टमक हाईली एसिडिक होता क्यों है, या डोडेंडम जो भी है जी, तो उसकी चंद मैंने वजह लिखी हैं। ये आप कोई स्पाइसी खाना खाते हो, जब आप स्पाइसी खाना खाते हो वो भी एसिडिक नेचर में होगा क्योंकि वो हार्डली एसिडिक है, आपका स्टमक भी एसिडिक में नेचर में है क्योंकि वहाँ पे एसिड रिलीज होता है। ये दोनों कंबाइन होकर एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा और इस तरीके से आपकी स्टमक की वॉल रप्चर हो जाएगी। और हाँ, एक और बात है, मैंने एक बात ये भी लिखी है फैक्ट, कि अगर आप जब खाना नहीं खाते हो, आपका पेट जो खाली रहता है, तो उससे भी आपको अल्सर हो जाता है। इसकी वजह क्या है कि अल्सर हो जाता है, क्योंकि बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि पेप्सोनिन रिलीज़ होता रहता है चेक करने के लिए। मैं आपको स्टमक के लेक्चर में बता चुका हूँ कि वो रिलीज़ होता रहता है और वो क्या करता है कि चेक करता है कि भाई कहीं बोलस आ तो नहीं गया। अब उसके चक्कर में वो तो रिलीज़ हुआ, अब जब वो देखता है कि ना पेप्सो एल के जो सेल हैं ऑक्सीडेंटिक सेल, वो देखते हैं भाई ये पेप्सोनिन रिलीज़ हुआ है सैमोजन सेल से, और जो हम भी रिलीज़ होते हैं, तो पेप्सोनिन जो रिलीज़ होकर वापसी अंदर चला जाता है, लेकिन एस रिलीज़ हो जाता है। एस बोलता है अब क्या हुआ यार, ये तो मैं बाहर आ गया और ये पेप्सोनिन वापसी अंदर चला गया है, अब मैं क्या करूँ। तो वो हाइड्री एसिडिक हो जाता है आपका स्टमक घड़ी घड़ी रिलीज़ होने की वजह से। फिर क्या होता है कि एक मिनट में कैमरा फोकस कर लूँ। हाँ, तो क्या होता है कि ना आपका जो स्टमक का वॉल है वो रप्चर हो जाती है और एस रिलीज़ हो रहा होता है जब क्या स्पाइसी फूड नहीं खा रहे होते हो। ये होती है अल्सर की। अब उसके बाद आता है आपके पास कॉन्स्टिपेशन। इसे क्या कहा जाता है, उर्दू में इसका मीनिंग है कब्ज़, कब्ज़ का हो जाना। और मैंने इसके अंदर छोटी सी बातें लिख दी हैं कब्ज़ क्यों होती हैं, और कब्ज़ के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे होता क्या है, और रोज़ डेली लाइफ के अंदर जो है आप उसको देखते होंगे क्यों होता है। साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या आपने कोई अनहेल्दी फूड खा लिया हो, एक्सेट्रा, ये कुछ बातें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे आपका बच्चों ये 3 डिसऑर्डर्स थे जिनमें से एक ही डिसऑर्डर मैं कहलाऊँगा, बाकी 2 सिम्टम्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं और उसका डिटेल में आपको उस गाइड कर दिया है कौन सा क्या होता है, किसके बारे में क्या कहा जाता है। अब आपको उम्मीद है ये डिसऑर्डर भी समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिनरल्स के बारे में शायद पढ़ लेंगे और फिर इसके बाद अगर हो सकेगा तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा। जब तक के लिए मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।